हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके सिलेबस का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कई बार क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज़ द गैल्वेनिक सेल। तो जब बच्चों को डिफरेंस मालूम नहीं होता, वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों को नहीं करना है, इसलिए आपको समझना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंपली होता क्या है, इसमें एक टब होता है। मान लीजिए कंटेनर टाइप आपके पास कोई जगह है, इसमें मान लीजिए आपने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक ये वाला एक ये वाला। आपने इसके अंदर एक ही टब के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब आप क्या करते हो कि जो इलेक्ट्रोड आपने डाले हैं उनमें से एक को तो कर देते हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड और एक को कर देते हो नेगेटिव टर्मिनल से ऐड। बात समझ में आई। आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, उनमें से एक को डाल दी, एक को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव की तरफ, एक को कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, और इस तरह से आपका क्या बन गया, एक सिस्टम डेवलप हो गया। अब आप इसके अंदर एक सॉल्यूशन डालते हो, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर डाल दिया जिंक, आपने डाल दिया जिंक क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड आपने यहाँ ऐड कर दिया। जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। जो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन बेसिकली वो पहले से ही जिंक क्लोराइड जो है वो जिंक क्लोराइड है ही नहीं। असल में सॉल्यूशन जो है जब वो गिरा पानी के अंदर तो वो पहले से ही Zn++ है एंड Cl नेगेटिव है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं। बेसिकली कंपाउंड कभी भी कंप्लीट नहीं रह सकता। तो यहाँ से ZnCl2 जो है वो कन्वर्ट हुआ अपने आप ही खुद ब खुद Zn++ और Cl- में। और अब इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू होता है कि जहाँ पर जो Zn++ है और जो Cl- है, इनको अपनी अपनी जगह जाना है और जाकर वहाँ पे अपनी अपनी जगह पकड़ना है। एक इसको पकड़ेगा, एक इसको पकड़ेगा। अब अपना दिमाग लगाओ, कौन किसको पकड़ेगा, कौन किसको पकड़ेगा इनमें से, और कौन कहाँ पहुँचेगा, इस पर ज़रा आप अपना माइंड लगाइए। तो हम कहते हैं भाई देखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर मुक्त होना चाहता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन लेकर मुक्त होना चाहता है। दोनों मुक्त होना चाहते हैं, दोनों फ्री होना चाहते हैं। तो जिंक कहाँ जाएगा? जिंक जाएगा वहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जिंक तो जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर, और वो यहाँ चिपक जाएगा जाके। दैट बिकम क्या हो जाएगा, ये जिंक++ से जिंक बन गया, और ये कहाँ जा रहा है आपका? कैथोड में जाएगा। और क्योंकि Cl के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं किसके पास? Cl के पास। तो 2Cl जो होंगे ये कहाँ जाएंगे? 2Cl नेगेटिव यहाँ जाएंगे, और ये यहाँ जाके बना लेंगे क्या? Cl2 गैस बना लेंगे, यहाँ चिपक जाएंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनको जो है छोड़ने की जगह मिल गई। तो बच्चों ये हमारा सिंपली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको होप समझ में आ रहा होगा। तो कुछ बातें हैं जो मुझे इसके बारे में आपको लिखवानी है। नंबर 1, नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट करता है, जो कि क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको कि इसकी डेफिनेशन है कि ये क्या करता है, इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। आई बात समझ में? दूसरी बात, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इन दिस पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है? वो कैथोड है, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड है। दो बातें समझ में आ गई तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनोड, और यहाँ लिख सकते हैं कैथोड।
समझ में आई बात? एक 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 स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक। तीसरी बात, इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड। सप्लाइड कहाँ से सप्लाई करोगे इसमें? सप्लाइड थ्रू डिवाइस लाइक बैटरी। सिंपल बैटरी लो और उससे अपना क्या कर दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन को आपने लिया है तो इसलिए यहाँ पर किसी साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हम कहते हैं हियर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ साल्ट ब्रिज। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे? साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज देयर इज़ नो, अच्छा बस इसमें इतना लिखना काफ़ी है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ साल्ट ब्रिज। आई बात समझ में बच्चों आपके? आई? चलो, तो ये था आपका। इसमें जो है दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो कहाँ पर डिप्ड हैं? दे आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन। ये बात भी आप लिख सकते हैं एडिशन में। इसको मुझे नेक्स्ट पेज में लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो जगह ख़त्म हो गई है। तो होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इन पॉइंट्स को नोट करते रहो। ये नोट करना जो है ना आपके लिए ये ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा, ये समृद्ध बन जाएगा जो आपको पेपर में जाके बहुत काम आने वाला है। चाहे आपका पेपर बोर्ड का है, नीट का है, आईआईटी का है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको समझना है कि असल में आप कर क्या रहे हैं। अगली बात यह है कि इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। इलेक्ट्रोड्स क्या है बच्चों? वो डिप्ड हैं किस में? इनटू द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में डिप्ड हैं। आई बात समझ में? तो चलो अब इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, लेट वी हैव ZnCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। मान लो हमारे पास ZnCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है नहीं है? इन द कंटेनर, किसमें? इन द कंटेनर के अंदर ZnCl2 का हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। और वो एक्वस सॉल्यूशन जो है, जब ये जिंक क्लोराइड पानी के अंदर गया था एक्वस, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला काम ये हुआ था कि Zn++ और Cl2Cl- में कन्वर्ट हो गया था। इसका मतलब यह है, ये काम तो वह है, इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से पहले हो चुका। तो आपके पास असल में जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपके पास एक तो Zn++ के आयंस हैं और एक आपके पास Cl- के आयंस हैं। बात समझ में आई? ये आयंस आपके पास यहाँ पानी के अंदर घूम रहे हैं। पहली बात ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात कि कैथोड पे क्या हुआ होगा? एट कैथोड का मतलब क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो जाएगा एनोड के पास, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर जो है कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर वो आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि Zn++ जो है वो जाएगा किसके पास? कैथोड के पास जाएगा। और वो कैथोड के पास जाके बोलेगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। वो कहेगा मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहे कितने भी ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। और वो बन जाता है जिंक, Zn, ठीक है? वो जिंक मेटल बन जाता है जिंक आयन से। यहाँ पर वो सॉल्यूशन के अंदर आयन के फॉर्म में था, यहाँ वो मेटल की फॉर्म में आ गया। तो वो जमा हो गया किस पर? यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है वो इस वाले सॉल्यूशन में, ठीक? यहाँ जिंक इकट्ठा हो जाता है। अब बारी आई किसकी? एनोड की। तो हम कहेंगे एट एनोड क्या हो रहा था फिर? एनोड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पहले से क्या है बच्चों? कमी है। तो यहाँ पर वो आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसे भी क्या होना है? फ्री होना है। तो यहाँ 2Cl- आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और क्लोरीन गैस बन के वो उड़ गया।
ठीक है, वो गया। तो ये प्रक्रिया हुई। तो इस तरीके से जो हमारे पास असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, वो बेसिकली जो इसका यूज़ है ना, बड़े लेवल पे जो इसका यूज़ है, वो मेटल बेसिकली रिफाइनरीज़ में मेटल को सेपरेट करने के काम आता है उसके ओर्स में से। तो ऐसे ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसके अंदर हमने जिंक को ले लिया अलग से, उसे कैथोड पे इकट्ठा कर लिया, और हमारी जो उसके अंदर इम्प्योरिटी यानी क्लोरीन गैस थी वो उड़ गई। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको, होप आपको समझ में आया होगा, विद एग्जाम्पल समझ में आया होगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।